अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क पर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जॉब्स का ऐलान किया गया है, इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो पूरे कैंडिडेट्स जो पंजाब के हैं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी भेजने हैं, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। तो अप्लाई करने की गरज से हमने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसके साथ अटैच करके आपने एक एड्रेस पर भेजने हैं। लेकिन बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये एक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में जॉब्स हैं, ठीक है। अब ये एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, सॉरी शुरू में मैंने आपको वो हॉस्पिटल का नाम ले लिया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में जॉब्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि सबसे पहले जो असामी है वो है पर्सनल असिस्टेंट की। अब इसमें यहाँ जो क्राइटेरिया है वो नेम ऑफ पोस्ट है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके बाद एज लिमिट है, उसके बाद क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, और एंड वाला जो बॉक्स है इसमें आपकी जो सैलरी है वो लिखी हुई है। तो हम आपको ये पहले बताएंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं और कितनी हैं आपने यानी कि कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। एंड पे फिर हम आपको अप्लाई करने का तरीका भी समझाएंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि बाज़ कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरी बात सुनते नहीं हैं, लिंक देख के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा इसी वीडियो पे आते हैं कि फ़लाँ जगह पे क्या करना था या वहाँ क्या करना था। तो ये चीज़ों से बचने के लिए आप वन गो में सारी वीडियो को देखें, उसके बाद अप्लाई स्टार्ट करें। तो नीचे इंटरमीडिएट बेस पे भी जॉब्स हैं, और ऊपर बैचलर की हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें पर्सनल असिस्टेंट या जिसे एग्जेक्टिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, ये सीट का नाम लिखा हुआ है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो उसका बॉक्स ये बना हुआ है, और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल की हुई है कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, और इसकी जो तनख्वाह है वो 85,000 रुपये होगी, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो आपके सामने मेंशन है, 25 से 35 साल के दरमियान वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के अहल। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज 22 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में, या इसके इक्विवेलेंट आपने क्वालिफिकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में हासिल की हुई है, इसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी तनख्वाह है वो 85,000 होगी कम अज़ कम। इसके बाद अकाउंटेंट की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स में की हुई है, यानी कि बी कॉम अगर आपने किया हुआ है, और रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर अल्मोनर की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है और आपका एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। तो आगे पांचवें नंबर पर है रिसेप्शनिस्ट की सीट। इसमें अगर आपने मैट्रिक डिग्री हासिल की हुई है और 3 महीनों का आपका कंप्यूटर कोर्स है एमएस ऑफिस में, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे छठे नंबर पर मौजूद है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 22 से 28 साल होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बैचलर जिसे कहते हैं, कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे सातवें नंबर पर सीट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है और 3 महीनों का आपका कंप्यूटर कोर्स है और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब इंटरमीडिएट
क्लियर की हुई है और 25 अल्फाज फी मिनट आपकी स्पीड है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते। उसके बाद 9वें नंबर पर सीट है टेक्निकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एफएससी की हुई है, एफएससी के साथ आपका जो डिप्लोमा है अलाइड हेल्थ साइंसेज में या कोई भी नर्सिंग का डिप्लोमा हो जाए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लैब अटेंडेंट की सीट है। इसमें टोटल इसका मतलब ये है कि अगर आपने मैट्रिक डिग्री कंप्लीट की हुई है, उसके बाद आपका डिप्लोमा लेबोरेटरी असिस्टेंट में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। आगे जूनियर टेक्नीशियन लैब की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है और आपका डिप्लोमा भी है अलाइड हेल्थ साइंसेज का, और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी रेलेवेंट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे 12वें नंबर पर सीट है जूनियर टेक्नीशियन बायोमेडिकल की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है 20 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है और आपका 2 साल का जो डिप्लोमा है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज से है, तो इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट्स वगैरह। ठीक है, इसमें मतलब जो आपकी सैलरी है वो 54,000 रुपये आपको दी जाएगी। उसके बाद 13वें नंबर पर मौजूद है जूनियर टेक्नीशियन की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है, उसके बाद 2 साल का आपका अलाइड हेल्थ का कोर्स भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी है वो कम से कम 47,000 रुपये आपको दी जाएगी। उसके बाद स्टोर कीपर की सीट है। इसमें आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 22 से 28 साल होनी चाहिए। तो स्टोर कीपर में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 22 से 28 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया हो, 4 इयर्स आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सैलरी है वो 43,000 रुपये होगी। ये इंक्रीज भी हो सकती है, यही फिक्स नहीं है। इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी ऑनलाइन ही, ठीक है, तो वो आपने प्रिंट करवा लेनी है। उसके बाद आपने जो फीस होगी रिक्वायर्ड वो आपने पे कर लेनी है। तो पे करने के बाद आपने जो है उसकी पेड स्लिप भी साथ अटैच करनी है। बकाया डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिलेटिव हैं वो भी साथ आपने लाजमी अटैच करने हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ। तो उस पे आपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम आपने 5 अगस्त से पहले पहले करना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। करने की गरज से हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए जैसे लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इसके होम पेज पे आ जाएंगे। जब आप एनटीएस की वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने सबसे पहले तो ये इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने मज़ीद जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हैं, जिस जिस पे भी अप्लाई हो रहा है वो सारी ओपन हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान कैंसर सेंटर, ठीक है, अब आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है पहले। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 अक़साम के ये ऐड दिख रहे हैं, है ये मतलब एक ही तरह का, ठीक है ना। अब इसमें मुख्तलिफ अक़साम की सीट्स हैं। अकेला अकेला अगर आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। मुख्तलिफ अक़साम की जो भी जॉब्स इसके थ्रू आई हुई हैं वो फिर आप देख सकते हैं, या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जैसे अप्लाई इस पे ऊपर क्लिक करना है आपके सामने एक डिटेल ओपन हो जाएगी। अब जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करके सुनाई है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप फॉर एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर के ऊपर अप्लाई यानी कि क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने रीड करके सुना दी हुई है, अब आपको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने अप्लाई करने के लिए जस्ट इसके सामने ये जो लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आपके सामने इनकी ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका एनटीएस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और अपना सीएनआईसी और लॉगिन पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। अब चूंकि हमारा पहले से कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद साइन अप के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है
हो सकता है कि आपको ओटीपी कोड चला जाए। फिर वो आपने ओटीपी कोड लगा के अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है। उसके बाद आपने यानी कि फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ही होगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपने अपना जो डाटा है वो लीगल फिल करना है, जो वो आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि जिस सिटी में आपका टेस्ट होना चाहिए वो कौन सी सिटी है। जो आपके नज़दीक तरीन है आप उनमें से यहाँ पे देख सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ कर लेनी है। और ये करने के बाद फिर आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, अपने फादर का नेम यहाँ पे आगे लिख देना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रोविंस डोमिसाइल यहाँ पे बताना है। ये बताने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ें करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन, ये करने के बाद अपने करंट पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो फ़ोन नंबर है वो फैच होके आ गया। अगर आपका कोई और नंबर भी है देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पे आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो है वो सर्टिफिकेट के साथ अटैच करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ये चीज़ें करने के बाद फिर आपने नीचे यहाँ बताना है कि आपका यानी कि जो मिडल का रिजल्ट कार्ड है वो आपके पास है या नहीं। अगर नहीं भी है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऊपर जितना भी डाटा पूछा गया है आपने वो सही बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। इसमें आपके जो टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बोर्ड ही होता है आमतौर पर, पासिंग ईयर है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने बताना है। उसके बाद ऐसे ही इंटरमीडिएट की डिग्री भी आपने ऐड करनी है और ऐसे ही बैचलर की डिग्री आपने ऐड करनी है। जो जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपने एंड तक ऐड कर देनी है। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में नहीं है और जिसमें मांगा भी नहीं हुआ तो फिर आपका वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। और जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वहाँ पे आपको एरर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका अप्लाई हो भी गया फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जिसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है, उन्होंने मांगा हुआ है, वहाँ पे आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। ये डाटा फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी सारा जो आपने डाटा बताया है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने जॉब्स पे अप्लाई करना होता है। तो अब वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो गई है, कैंडिडेट्स जो हैं वो तंग आ जाते हैं लॉन्ग वीडियो देखते हुए। मैं आपको वैसे मुँह ज़बानी यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जॉब्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस पे भी आपने अप्लाई करना है उस पे आप टिक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अपना जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो वो पूछेंगे वो आपने बता देनी है। उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा और फीस स्लिप भी शो होगी। आपने फ़ीस जो है वो किसी भी बैंक में पे कर देनी है, बल्कि इसकी ईज़ी पैसा से भी हो जाती है, वन लिंक बिल के ज़रिए वो आपने पे करनी है, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस के ऊपर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा के भेज देने हैं NTS के ऑफिस में। और ये एड्रेस जो होता है ये भी उन्हीं की वेबसाइट पे मौजूद होता है, बल्कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा उसके ऊपर भी वो एड्रेस लिखा होगा जिस एड्रेस के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने होते हैं। तो आपने ऐसे इसमें अप्लाई करना था जी। तो पूरी वीडियो देखने के बावजूद अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो, ना समझ आई हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट गाइड कर दें। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए काइंडली ये चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।